सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं, तो आज का जो मतलब टॉपिक है दैट इज़ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। ठीक है, तो आज से ही यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है। ये जो तुम लोग का जो यूनिट 2 है ये बहुत छोटा है, तो टॉपिक है तुम लोगों का रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक है, ठीक है, यूनिट 2 पे। तो आज हम लोग बेसिकली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम पे तुम लोग देख सक रहे हो कि ये जो रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर मीन्स द रजिस्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी इन माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो पहले आता है क्या, टेम्पोररी रजिस्टर, जैसे कि यहाँ पे देख सक रहे हो द टेम्पोररी रजिस्टर। फिर आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, फिर आता है क्या, जनरल रजिस्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना तक मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ विद इन द लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो 1 बाय 1 हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो फिर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये ले लेते हैं, ये जो डायग्राम है ये वाला। ठीक है, so this can be treated as an organization of the microprocessor 8085। so this is a visualization of organization of microprocessor 80। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम है जिससे हम लोग को समझ में आता है कि किस तरीके से रजिस्टर्स ऑफ 8085 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ डिवाइडेड इन 3 categories, that is नंबर 1 द जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और द टेम्पोररी रजिस्टर्स यहाँ पे दिखाया गया नहीं है। तो टेम्पोररी रजिस्टर्स जो है वो इंटरनली काम करता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्पोररी रजिस्टर्स कहीं पे नहीं है। ठीक है, लेकिन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वैप जब होता है, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल, तो एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर का अंदर, ठीक है, तो उस तरीके का ऑपरेशन में टेम्पोररी रजिस्टर काम पे आता है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंटरनल टू द माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, तो इसीलिए ये डायग्राम पे दिखाया गया नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम पे मेनली स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स दिखाया गया है और जनरल पर्पस रजिस्टर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जैसे कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो है BCDE H और L, ये जो 6 रजिस्टर्स है ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। जैसे कि ये यहाँ तक ये है क्या, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। बाकी जो सारा है यहाँ पे जो देख सकते हैं हम लोग कि एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, ये सारा जो है ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। और टेम्पोररी रजिस्टर्स तो मैंने कहा है कि वो इस डायग्राम पे दिखाया गया नहीं है, वो इंटरनली काम पे आता है। तो इसी का बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है एक्चुअली में फिजिकली ऐसा प्रोसेसर्स नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ये जस्ट एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम है जिससे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला आता है कि रजिस्टर्स क्या है। ठीक है, तो ये तो जब मैं इंटरनल आर्किटेक्चर मतलब पढ़ाया था तभी तुम लोगों को कहा था कि रजिस्टर्स को एक तरीके का स्टोरेज यूनिट पकड़ सकते हो कंप्यूटर और मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो कि मतलब मुश्किल से एक वर्ड या फिर 2 वर्ड स्टोर कर सकता है। ठीक है, और जो कि हेल्प करने के लिए काम पे आता है। ठीक है, तो रजिस्टर्स को एकदम बहुत ही फास्ट, बहुत ही मतलब स्मॉल कैपेसिटी का एक मतलब मेमोरी यूनिट भी पकड़ सकते हो। ठीक है, ये एक मेमोरी यूनिट नहीं बोल के इसको हम लोग एक स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं, जो कि इमीडिएट प्रोसेसर जो मतलब अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस होता है उसका जो डेटा जनरेट होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसको होल्ड या फिर उसको मतलब प्रोसेस करने के लिए काम पे आता है। ठीक है,
या फिर हम लोग और सिंपली तरीके से कहेंगे तो इंस्ट्रक्शन मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए इमीडिएटली काम पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि 8085 हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स इंक्लूडिंग 8 बिट रजिस्टर्स। ठीक है, और एक तरीके से हम लोग रजिस्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज़ आइदर 8 बिट रजिस्टर और 16 बिट रजिस्टर्स। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का अंदर दो तरीके का रजिस्टर्स देखने को मिलता है, एक होता है 8 बिट और एक होता है 16 बिट। तो इसी तरीके से भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर्स को मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा करके हम लोग नहीं जानेंगे, इसको हम लोग इसी तरीके से मतलब बाइट्स टाइप एंड कैटेगरी ही जानेंगे। ठीक है, दैट इज टेम्पोररी, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो फिर 8 बिट रजिस्टर्स, 1 8 बिट एक्यूमुलेटर, 2 16 बिट रजिस्टर्स दैट इज स्टैक पॉइंटर एंड पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर। तो ऑल्सो देयर आर 2 8 बिट टेम्पोररी रजिस्टर्स, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि 2 8 बिट टेम्पोररी रजिस्टर्स, अमॉन्ग दिस रजिस्टर्स डब्ल्यू एंड जेड आर नॉट एक्सेसिबल टू यूजर्स। तो ये जो टेम्पोररी रजिस्टर्स होता है, WZ रजिस्टर इज कंसिडर्ड टू बी टेम्पोररी रजिस्टर्स, ये प्रोग्रामर को या फिर यूज़र को ये एक्सेसिबल नहीं होता है। इट इज़ इंटरनली मैनेज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट प्रोग्रामर्स को एक्सेसिबल नहीं है। सो दैट यूज बाई प्रोसेसर फॉर इंटरनल इमीडिएट ऑपरेशंस, द रिमेनिंग रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टू यूजर्स। बाकी जो सारा है वो हम लोग का प्रोग्राम लिख के माइक्रो प्रोसेसर का उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन एक्सेस देम फॉर आवर मीन्स यूज़। तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज टेम्पोररी रजिस्टर। ठीक है, तो टेम्पोररी रजिस्टर्स जैसे कि यहाँ पे देख सक रहे हो। ठीक है, टेम्पोररी रजिस्टर जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सक रहे हो कि टेम्पोररी रजिस्टर्स आर डेटा रजिस्टर्स W एंड Z रजिस्टर्स। ठीक है, सो ये दोनों ही 8 8 बिट का होता है, W भी 8 बिट का होता है और Z भी 8 बिट का होता है। ठीक है, सो टेम्पोररी डेटा रजिस्टर एसोसिएटेड विथ एक्यूमुलेटर, ए मतलब सॉरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस, one of the operand is stored in this register, this is not accessible to user। so ये इसका बेसिक लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट है कि टेम्पोररी रजिस्टर जो होता है वो W एंड, इसका नाम क्या है, W and Z रजिस्टर्स। ठीक है, ये इंटरनल और इमीडिएट काम पे आता है एंड इट इज मीन्स एसोसिएटेड विथ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यूजर। ठीक है, तो ये किस तरीके का इंस्ट्रक्शन पे काम पे आता है, जब हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन एक मतलब माइक्रो असेंबली लैंग्वेज का या फिर असेंबली प्रोग्राम का माइक्रो प्रोसेसर का एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कोई भी सब रूटीन या फिर कोई भी एक दूसरे इंस्ट्रक्शन को मतलब कॉल करने में या फिर उसको मतलब पॉइंट करने में काम पे आता है। ठीक है, ये होता है क्या, कॉल इंस्ट्रक्शन। तो WZ रजिस्टर क्या, ये जो कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सब में लिखा है कि व्हेन ए कॉल इंस्ट्रक्शन इज एनकाउंटर्ड इन एनी प्रोग्राम, द करंट प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक एंड द गिवन एड्रेस इज लोडेड ऑन टू द पीसी। ठीक है, कुछ इसी तरीके से, तो कुछ इसी तरीके से टेम्पोररी रजिस्टर्स काम पे आता है। ठीक है, तो फिर और द गिवन एड्रेस इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन W and Z registers and placed on the bus for the fetch cycle. Thus, the program control is transferred to the address given in the instruction. So यही काम होता है टेम्पोररी रजिस्टर्स का कि वो इंटरनली जो डेटा जनरेट होता है उसको होल्ड करके रखे एंड टाइम आने पर उसको फेच कर दे माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, फिर क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर को जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है एंड ईच कॉन्सिस्ट ऑफ 8 बिट। ठीक है, दैट इज BCDEHL। तो जनरल पर्पस रजिस्टर का बेसिक लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दिस टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टू यूजर और प्रोग्रामर। ठीक है, एंड इट कैन बी ड्रॉन इन टू आवर माइक्रोप्रोसेसर असेंबली प्रोग्राम and can be used in our means it can be accessed by writing code in our assembly language programs। ठीक है,
तो जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग मतलब देखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा बाद में। यदि तुम लोग का सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं कुछ प्रोग्राम्स तुम लोग एक्सप्लेन करूँगा, तो उस टाइम तुम लोग को ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्चुअली ये जो रजिस्टर्स है BCDEHL ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। सकते हैं, ठीक है। सो दिस रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेट 8-bit रजिस्टर्स एंड ऑल्सो बी पेयर्ड विथ 16-bit रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो सारा जो रजिस्टर्स देख रहे हो BCDEHL, ठीक है, ये एज ए यूनिट भी काम पे आ सकता है, ठीक है, और ये एज ए पेयर भी काम पे आ सकता है। जनरली BC को मतलब BC को एक पेयर कहता है, BCDEHL मतलब ये जो है BC, ठीक है, ये एज ए मतलब दोनों जो रजिस्टर है ये एज ए होल यूनिट काम करता है, ठीक है, और इसको हम लोग एज ए सिंगल यूनिट भी काम पे ला सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली DE को भी, सिमिलरली HL को भी, ठीक है। ये सारा का सारा माइक्रो प्रोसेसर का जनरल पर्पस रजिस्टर है। जनरल मतलब इट कैन बी जनरल इन द सेंस दैट इट कैन बी used or accessed by the programmer and can be drawn with the help of assembly level code in the of the microprocessor 8085, ठीक है। तो so this can be separate 16-bit registers to store address of the memory location, but they can be paired with as BCDEHL register pairs as shown below, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत इसका तो फिर देखते हैं कि फिर आता है क्या में स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो इसका काम भी कुछ स्पेशली होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब स्पेशल इन द सेंस कि मतलब इसका जो वर्ड लेंथ होता है, इसका जो मतलब इसको हम लोग जिस जिस काम पे यूज़ करते हैं दोज ऑपरेशंस आर वेरी मच सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी मच कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल रजिस्टर या फिर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। कि ये रजिस्टर्स जिन जिन काम पे यूज़ होता है, ठीक है, जिन जिन मतलब माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन या फिर माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में मतलब काम पे आता है, दोज इंस्ट्रक्शंस एंड दोज एग्जीक्यूशंस आर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। पहले आता है क्या एक्यूमुलेटर, दैट इज रजिस्टर ए, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटर है ये 8-bit रजिस्टर है, 8-bit ट्राई स्टेट रजिस्टर। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक लोड एंड स्टोर ऑपरेशन, ठीक है। और ये मैंने तुम लोग को पहले भी कहा था जब मैं इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 मतलब पढ़ाया था कि जो एक्यूमुलेटर है, दिस एक्यूमुलेटर इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन नॉट ओनली मतलब यूज्ड इन स्टोरिंग बट ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेसिंग एज वेल। मतलब ये जो एक्यूमुलेटर है ये 2-in-1 मतलब काम पे आता है। बाकी का सारा जो रजिस्टर्स है वो सिर्फ स्टोर करने का काम पे आता है, लेकिन ये जो रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, दिस हैज़ अ पावर टू प्रोसेस इटसेल्फ। मतलब अगर तुम लोग हायर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का भी पढ़ोगे तो यहाँ पर देखना कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है ये खुद ब खुद डेटा को प्रोसेस करने का भी कैपेसिटी रखता है और स्टोर करने का कैपेसिटी तो रखेगा ही, ठीक है, जैसे कि ये रजिस्टर है। सो it is a register which is not only used for storing सर रजिस्टर, ठीक है। फिर आते हैं क्या फ्लैग रजिस्टर। तो ये जो फ्लैग रजिस्टर है, ये फ्लैग रजिस्टर है, इसको जनरली एक्चुअली 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फ्लैग रजिस्टर्स है, ठीक है। तो ये जो फ्लैग रजिस्टर्स है ये सारा का सारा फ्लैग जो है ये सिंगल जो फ्लैग है रजिस्टर है वो 1 बिट का होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये
5 फ्लैग रजिस्टर्स है, तो ये 5 फ्लैग रजिस्टर्स को एक मतलब क्या क्या कहते हैं, एक ग्रुप पे रखा गया है। ठीक है, एक ग्रुप पे रखा गया है और वो सारा का सारा ग्रुप को एज ए होल हम लोग प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये है कि मतलब ये है कि अगर हम लोग सिर्फ साइन फ्लैग को यूज़ करना है, ठीक है, तो फिर ये जो सारा जो मतलब ये जो सारा जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम लोग साइन फ्लैग मतलब साइन ये साइन फ्लैग है, सपोज वी विल बी यूजिंग साइन फ्लैग इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, या फिर साइन फ्लैग से हम लोग को कुछ प्रोसेसिंग करना है, तो जब हम लोग साइन फ्लैग को यूज़ करेंगे तो फिर ये जो पूरा का पूरा जो बंच दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे साइन फ्लैग भी है, ज़ीरो फ्लैग भी है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी है, पैरिटी फ्लैग भी है, और कैरी फ्लैग कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, जो भी हो, सी वाई फ्लैग भी है। तो जब एक फ्लैग को यूज़ करना होगा, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक बिट को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पूरा जो का, ठीक है, कि ये खुद ब खुद एक बिट है, जब लेकिन इसको जब हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका जो पूरा ग्रुप है उसको हम लोगों को, वो जो पूरा ग्रुप को ही हमको मतलब यूज़ करना। जब साइन फ्लैग को यूज़ करेंगे तो साइन फ्लैग का वैल्यू को इधर 1 या फिर 0 करना है। ठीक है, और बाकी के सारा जो फ्लैग है, 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी वगैरह वगैरह, इसको हम लोगों को 0 ही रखना है। ठीक है, तो मतलब ये जो सारा वर्ड है वो तब बन जाएगा 1 0 0 0 0 0, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा वर्ड है इसका भी कुछ मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू को हम लोग का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे। तो ऐसा करके कुछ फ्लैग रजिस्टर या फिर फ्लैग रजिस्टर्स को हम लोगों का प्रोग्राम पे, असेंबली प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साइन फ्लैग का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। द साइन फ्लैग इज सेट टू 1 इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज 1, एल्स इट इज सेट टू 0। तो बहुत क्लियर है, सिंपल है। फिर आता है क्या, जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग का काम क्या है, द जीरो फ्लैग और स्टेटस फ्लैग इज सेट टू 1 if the result of the arithmetic or logical operation is 0. For non-zero result it is reset to 0। ठीक है, फिर क्या आता है, auxiliary carry flag। ठीक है, so this flag is set if there is a carry from third bit to fourth bit। ठीक है, from third bit to fourth bit during BCD operation। ठीक है, carry from lower nibble to हायर निबल, दिस फ्लैग इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यूज़र। ये जो कैरी फ्लैग है ये यूज़र्स को एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, ये भी इंटरनल फ्लैग है एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर 8085 यूनिट। ठीक है, फिर आते क्या, तो पैरिटी फ्लैग क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा जूम जूम नहीं हो रही है। पैरिटी इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ वंस इन ए बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन रजिस्टर ए और स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, आफ्टर एनी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इफ द रिजल्ट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ 1 इट इज़ इवन पैरिटी। मतलब से फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर इज स्टोरिंग 4 ones एंड 4 zeros। तो मतलब वन का जो वैल्यू, वन नंबर ऑफ वंस इन एक्यूमुलेटर इज इवन नंबर। ठीक है, तो तब हम लोग जब पैरिटी फ्लैग को सेट करेंगे, ठीक है, तो पैरिटी फ्लैग विल बी सेट टू 0 बिकॉज दैट इज इवन नंबर ऑफ 1 एंड इवन नंबर ऑफ 0। तो वैसे ही अगर ऑड नंबर होता है तो पैरिटी फ्लैग विल बी सेट टू 1। तो इसी तरीके मतलब पैरिटी फ्लैग को हम लोग काम पे ला सकते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ sorry to count the number of ones or zeros in our in a मेमोरी वर्ड। ठीक है, इस तरीके का हमारा हम कुछ प्रोग्राम लिखना होता है कि कितना सारा 1 है कितना सारा 0 है, तब पैरिटी फ्लैग काम पे हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, सो 1 इट इज़ इवन पैरिटी एंड द पैरिटी फ्लैग इज सेट टू 1, अदरवाइज that is if there is odd number of ones in the result it is called odd parity and the
पैरिटी फ्लैग इज सेट टू 0, ठीक है। तो ऐसे ही बात है। फिर हम लोग का जो प्रोग्राम इन कंसर्न है दैट इज प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, और एब्रिविएटेड एज पीसी, ठीक है। ये प्रोग्राम काउंटर है, ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है एंड इट इज़ ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर, ठीक है। ये जो इसका जो वर्ड लेंथ है कितना है, 16 बिट है। ये प्रोग्राम काउंटर हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का टाइम काम पे आता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इन द माइक्रो प्रोसेसर एनी इंस्ट्रक्शन और एनी डेटा इज पिन पॉइंट बाय द एड्रेस, ठीक है, इज पिन पॉइंटेड बाय एड्रेस। कोई भी जब इंस्ट्रक्शन, और हम लोग ये भी जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है, दैट इज 1 by 1, ठीक है, 1 by 1। ये जो से फॉर एग्जांपल कि 10 इंस्ट्रक्शन है और द सीपीयू इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग नंबर 7 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जैसे कि सीपीयू मतलब एड्रेस को काम पे ला के फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो इट मस्ट बी फेस्ड विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, यही मतलब प्रोग्राम काउंटर का काम है, टू स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन हैंड, ठीक है, तो स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन हैंड एंड टू गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1 आफ्टर एवरी करंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जस्ट टू पिन पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन हैंड एंड गिव द एड्रेस टू द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हर कोई इंस्ट्रक्शन को मतलब माइक्रो ऑपरेशन को प्रोसेस करने में ये काम पे आता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। सो द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द लोडिंग द पीसी बाय द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो फिर जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन पे भी ये काम पे आता है, ठीक है। जंप मतलब एक स्टेटमेंट को ये प्रोसेस कर रहा है, तो फिर अगर हम लोग जंप फिर दूसरा एड्रेस लिखेंगे कोई भी स्टेटमेंट का, तो जो कंट्रोल है वो दूसरा मतलब स्टेटमेंट पे जंप कर, ठीक है। फिर आते हैं क्या, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर क्या काम है, इट इज a 16 bit special purpose register which always stores the address of the top of the stack, that is it always points to the top of the stack. Stack is a part of the memory location used to store the data temporarily, ठीक है। स्टैक क्या है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि स्टैक एक ऐसा रजिस्टर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे अंडरलाई करता है, ठीक है। मतलब द डेटा दैट इज फेस्ड एट द लास्ट ऑफ द स्टैक विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है, और जो फर्स्ट पे आएगा वो लास्ट पे एग्जीक्यूट होगा। सो ये जो है दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी yes is a stack data structure used to retrieve data or to access any data. So ये stack जो है it is maintained by every subroutine and every program in execution by the microprocessor unit। और जब हम लोग कंपाइलर पे भी प्रोग्राम लिखते हैं, हर प्रोग्राम का खुद का एक स्टैक होता है एट द इंस्टेंट टाइम, जस्ट टू मेंटेन इट्स डेटा generated immediately, ठीक है। So it is a 16 bit purpose register which always stores the data at the top of the stack, that is it always point to the top of the stack, ठीक है। stack is a part of the memory location used to store the data temporarily, ठीक है। तो stack works जैसे कि मैंने कहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, एज अ स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ओनली टॉप ऑफ द स्टैक ऑफ द मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है। सो दो जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज जो यहाँ पे काम पे आता है दैट इज पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश मतलब टू लोड एनी वैल्यू इन डेटा एंड पॉप मीन्स टू मीन्स दो ही मतलब ऑपरेशन होता है स्टैक पे, दैट इज पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाई 2 टू पॉइंट द नेक्स्ट डेटा ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बेसिक। तो बाकी जो है तो तुम लोग को ये तो
मतलब वीडियो पे ही होगा, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं तुम लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा स्टडी मटेरियल। अगर तुम लोग मतलब कुछ भूल भी जाते हो तो ये लिंक से तुम लोग इसको फिर से रेफ़र करके और एक बार इसको अपना स्टडी या फिर असाइनमेंट्स के लिए पढ़ सकते हो या फिर जान सकते हो एलेबोरेटली। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।